हाय विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल ब्राइट फ्यूचर क्लासेस में स्वागत है। आज कमलेश सर आप लोगों के साथ आ गए हैं नया वीडियो लेकर के, जो आपका प्रश्नावली 8.2 है, त्रिकोणमिति का परिचय। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं, यहाँ पे एक बहुत बड़ा बहुत अच्छा चीज़ है, जो जिस माध्यम से हमें सवाल लगाना है वो हमें जानकारी सबसे पहले होना जरूरी है। तो आपके सामने ये दिया हुआ थीटा कोण, यानी साइन 30 अंश का मान, 0 अंश का मान, 45, 60, 90, इन सभी का इतने अंश का मान कैसे आप लोगों को याद हो, किस प्रकार से लिखना है, ये चीज आज आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो आपको एक याद होना चाहिए, जैसे कि साइन का तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है ना, साइन का तो आपको याद होना चाहिए। जैसे साइन 0 अंश का मान होता है 0 और 30 अंश का मान 1/2 और ये होता है 45 1/3 में 3, ये करड़ी में 3/2, ये आपका हो गया 1। ठीक है, साइन 90 अंश का मान 1 हो गया। अब कास का सेम इसी का उल्टा, इसका उल्टा, यानी इधर से लिखते हुए आ जाएंगे कास करड़ी में 3/2, 1/करड़ी में 3, और ये आपका हो जाएगा 1/2, ये आपका हो जाएगा 0। ठीक है, अब आज ये 10 का लिखना है। तो आपको मैं एक चीज बता दे रहा हूं कि आपको पता है कि जानते हैं, बता दे रहे हैं, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। ठीक है, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, ये आप लोग जान लीजिए। अब जैसे देखिए साइन की जगह पे 0 का मान 1 का मान, तो इसका मान निकल जाएगा, यानी 0/1, तो आपका क्या निकलेगा, 0 ही होगा ना, यानी tan 0 अंश का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है ना, tan 0 अंश का मान 0। अब इस प्रकार से ये निकालना है, जैसे 1/2 तो करड़ी में 3/2, 2 से 2 कट गए तो बचा कितना, 1/करड़ी में 3, तो आपका साइन tan 30 अंश का मान कितना आ जाएगा, 1/करड़ी में 3। तो ऐसे ही ये आप निकाल लीजिए, 1/करड़ी में 2, 1/करड़ी में 2, ये उससे पूरा कट गया, सब कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी tan 45 अंश का मान 1 हो गया। इस प्रकार से ये देख लीजिए, यानी करड़ी में 3/2/1/2, ये कट जाएगा, तो करड़ी में 3/1 बराबर कितना बचेगा, करड़ी में 3, तो इसका मान कितना हो जाएगा, tan 60 अंश का मान करड़ी में 3। अब आ जाइए, ये हो जाएगा आपका 1/0। अब यहाँ समझना है आपको, यहाँ ये समझना है, देखिए जब भी किसी अंक या संख्या के बट्टे 0 होता है तो उसका मान हमेशा अपरिभाषित होता है, यानी अनंत का चिन्ह। ठीक है ना, ये अनंत का चिन्ह होता है, जिसे कहते हैं अपरिभाषित। इसको लिखा ही नहीं जा सकता है, इसको पूरा विस्तार ही नहीं किया जा सकता, इसको हल ही नहीं किया जा सकता। ये कभी किसी संख्या के बट्टे 0 हो जाएगा तो अनंत का चिन्ह हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये आपका अनंत हो जाएगा। ऐसे आ जाइए कौशिक, तो आपको पता है कौशिक का साइन का उल्टा कौशिक होता है, सिंपल सी बात है, क्या होता है, साइन का उल्टा कौशिक, यानी जब साइन लिखने के लिए बात की है साइन थीटा का, तो 1/cos थीटा हो जाता है ना, 1/cos थीटा। तो जान लीजिए 0 के बट्टे 1 है, एक है ना, इसके जब 1 ऊपर जाएगा, जैसे मान लीजिए आपका यहाँ हम बता दे रहे हैं, ये चीज आप समझ गए ना, तो आइए इसको समझाते हैं हम, इसका बताते हैं आपको। ये वाला जो आपका है, जैसे मान लीजिए साइन होता है क्या, साइन थीटा बराबर मान लीजिए कोई दिया हो, तो इसके बट्टे क्या हो जाएगा, 1/cos थीटा होता है, जान लीजिए। ये आपको फार्मूला भी एक बार बन जा रहा है, ठीक है ना, ये आपका सूत्र भी बन जा रहा है, लेकिन इसी का इसके बट्टे 1 है, मान लीजिए 0 के बट्टे इसके बट्टे 1 है, तो 1 ऊपर जाएगा तो 1 बट्टे क्या हो जाएगा, यही तो आपका होगा, क्या होगा, यही तो आपका होगा, तो क्या आ जाएगा आपका, ये अपरिभाषित आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अपरिभाषित। ठीक है ना, अनंत का चिन्ह हो गया। ऐसे ये 2 ऊपर चला जाएगा, यहीं से लिखिए 2 ऊपर कितना आ जाएगा, 2, ये करड़ी में करड़ी 2 ऊपर जाएगा, ये भी 2, ये ऊपर चला जाएगा 2/करड़ी में 3, ये 1/1 होगा तो कितना होगा, 1 ही तो होगा, 1 ही तो होगा। ऐसे ही इसका ऊपर करते हुए चले जाइए, ठीक है ना, ये उसका उल्टा होता है। ऐसे ही सेक आ जाइए, कौशिक का सेक, कॉस का भी सेक तो उल्टा होता है, 1/1 कितना आ जाएगा, 1, ये 2 ऊपर हो जाएगा, 2/करड़ी में 3, और ये 2 ऊपर चला जाएगा तो करड़ी में 2, ये ऊपर चला जाएगा 2, तो 0 1/0 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, अनंत, इनफिनाइट हो जाएगा। ठीक है ना, यानी अपरिभाषित। तो इस प्रकार से ये आपका निकलना। ऐसे ही cot 10 का उल्टा हो जाएगा, 0/1 है, ऊपर जाए तो क्या हो जाएगा, अनंत, ये करड़ी में 3 हो जाएगा ऊपर, ये 1/1 तो 1 हो जाएगा, ये 1/करड़ी में 3 हो जाएगा, ये अनंत है। ठीक है ना, अनंत है तो क्या हो जाएगा आपका, अनंत है, तो जैसे मान लीजिए दिया है
एक बट्टे जीरो हम लिख सकते हैं अनंत को। तो इसके भी बट्टे क्या लिख दें हम, एक, ठीक है ना। एक के बट्टे जीरो मतलब एक के बट्टे एक कर सकते हैं आसानी से हम, है ना, एक के बट्टे एक। अब जान लीजिए ये एक ऊपर जाएगा, ये इसके पास जाएगा, ठीक है ना, ये होता है। तो देखिए अगर जैसे मान लीजिए दिया है ये इनफाइनाइट को हम लिख सकते हैं एक बट्टे जीरो, ठीक है, क्या लिख सकते हैं हम, एक बट्टे जीरो। अब जैसे कि आपका ये है तो ये अगर बात की तो कॉट इसका मान कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा इसके बट्टे ये जीरो हो जाएगा, इसका मान कितना आएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या दी है इस प्रकार से, ऐसे दिया है, इसके बट्टे मान लीजिए एक है, इनफाइनाइट को लिखते हैं एक है, तो जैसा कि इनफाइनाइट एक हमारा है तो इसके बट्टे भी हमारा क्या हो गया, एक हो गया, ठीक। तो ये हमारा क्या किया जा सकता है, ऐसा है, इसको काट देते हैं हम, तो क्या बचा आपका, जीरो बट्टे एक बचा, ये बचा ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, जीरो लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये आपका पूरा सूत्र जो है 30 अंश का मान, 0 अंश का मान, 45 अंश का मान, 60 अंश का मान, 90 अंश का मान आप ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आसानी से आप लोग इसको नोट्स बना लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए बढ़िया से, ठीक है ना। ये याद रखिए किस प्रकार से हमें करना है, किस प्रकार से हमें याद रहेगा। आप केवल एक दो याद रखिए, चलिए केवल ये दो साइन और कॉस, साइन केवल याद रखिए, बाकी ये उल्टा करते हुए चले, इसका हो गया, बाकी ये दो याद रहेगा, बाकी आप आराम से इसे याद कर सकते हैं। जो ट्रिक मैंने बताया इस प्रकार से आप पूरा याद कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं अब चलता हूँ आपके चैप्टर पे, जो आपका सवाल दिया हुआ है नंबर 1 सवाल क्या है उस पे चलते हैं, ठीक है। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपके सामने पहला सवाल आपका, कह रहा है निम्नलिखित के मान निकालिए। क्या कह रहा है, निम्नलिखित के मान निकालिए। अब देखिए हम आप लोगों को बताया ना साइन 60 अंश का मान, साइन 60 अंश का मान कितना होता है, करड़ी में 3/2, ये इंटू यानी गुणे का चिन्ह है। काश 30 अंश का मान क्या होता है, करड़ी में 3/2, ठीक है, प्लस साइन 30 अंश का मान क्या होता है, 1/2, काश 60 अंश का मान क्या होता है, 1/2। अब ये करड़ी करड़ी का गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 बचेगा, ये 2 दूना 4, प्लस एक एक कम एक, ये 2 दूना 4, ठीक है। अब 3 में 1 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, बटे 4 हो गया, ये आपका कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1, तो ये आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है। यानी साइन 60 अंश का मान करड़ी में 3/2, काश 30 अंश का मान करड़ी में 3/2, साइन 60 अंश का मान 1/2, काश 60 अंश का मान 1/2, ये हम रख देंगे। आपको इसके पहले अभी हम समझाया है ना, तो वही चीज वहां ध्यान देना है, फार्मूले को सामने पेज पे रख लीजिएगा और अपना सवाल लगाते रहिएगा, ठीक है। इस प्रकार से दूसरा सवाल है, देखिए आपका दूसरा सवाल क्या कह रहा है, ये आप देखिए आपका दूसरा सवाल कह रहा है 2 tan स्क्वायर 45 अंश दिया है, 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस cos स्क्वायर 30 अंश, cos स्क्वायर 30 अंश माइनस दिया है साइन स्क्वायर 60 अंश दिया है, साइन स्क्वायर 60 अंश दिया है। ये आपका दूसरा सवाल है, ठीक है। दूसरा सवाल देखिए क्या कह रहा है, हो जाएगा 2 गुणे tan 45 अंश का मान 1 होता है, क्या होता है 1 होता है, तो 1 का वर्ग हो जाएगा, प्लस cos स्क्वायर यानी cos 30 अंश का मान क्या होता है, करड़ी में 3/2, इसका वर्ग हो जाएगा, माइनस साइन 60 अंश का मान कितना होता है, करड़ी में 3/2, तो इसका वर्ग हो गया, ठीक है ना। अब देखिए अगर बात की जाए सीधे सीधे क्या करते हैं, हम इसको काट देते हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम देखिए साफा देख रहे हैं, प्लस माइनस हमारा क्या हो गया, कट गया, ठीक है ना, कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ प्लस माइनस कट गया, 2 हो गया, 1 का वर्ग 1 बराबर 2, तो ये आपका आंसर कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। आपका आंसर कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। तो ये देखिए आपके सामने आ गया तीसरा सवाल, ये देखिए कह रहा है cos 45 अंश बटे sec 30 अंश प्लस cos sec 30 अंश। अब देखिए cos 45 अंश का मान क्या होता है, 1/करड़ी में 3, करड़ी में 2, 1/करड़ी में क्या होता है, 1/करड़ी में 2। अब देखिए बटे कर देंगे, sec 30 अंश का मान क्या होता है, 2/करड़ी में 3, क्योंकि हम जानते हैं cos 30 अंश का मान क्या होता है, करड़ी में 3/2, इसका उल्टा 2/करड़ी में 3। अब प्लस cosec 30 अंश का मान, यानी cosec की बात करें साइन की 30 अंश का मान 1/2 होता है, तो cosec का उल्टा साइन का उल्टा cosec, इसका क्या हो जाएगा 1/2 है, 2 ऊपर जाएगा तो आप ऑटोमेटिक क्या 2 हो गया, ठीक है। अब इसको हमें हल करना है, ठीक है ना। अब इसको हम हल करते हैं, अब देखिए 1/2 करड़ी में, इसका गुणा यहाँ कर देंगे तो 2 प्लस 2 करड़ी में 3
बटे कड़ी में 3, ये हो गया। अब देखिए क्या करते हैं हम, यहाँ 1 बटे कड़ी में 2 है, यहाँ हम कॉमन ले सकते हैं क्या 2, तो क्या बचेगा 1 प्लस कड़ी में 3, तो कड़ी में कितना हो गया 3, कितना आ गया कड़ी में 3, ठीक है ना, ये हो गया आपका। उसके बाद ध्यान दीजिए कि ये जो आपका 3 ऊपर चला जाएगा, ये इसके पास चला जाएगा, ठीक है ना। देखिए ये आपका कड़ी में 3 ऊपर हो गया बटे ये इसके पास जाएगा, इसको 2 कड़ी में 2 बटे 1 प्लस कड़ी में 3, ये आपका बन गया, ठीक है ना। इस प्रकार से ये बन गया। अब हम क्या करते हैं, परिमेयकरण कर देते हैं, ठीक है ना। हम जानते हैं परिमेयकरण करने पर, ठीक है, क्या लिख देंगे, परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करने पर चिन्ह परिवर्तन के साथ, तो कड़ी में 3, ये आपका ऊपर जाएगा तो 1 माइनस कड़ी में 3 हो जाएगा, 2 कड़ी में 2, 1 प्लस कड़ी में 3, तो नीचे भी हो जाएगा 1 माइनस कड़ी में 3, ठीक है ना। ये इतना हुआ, इतना समझ में आया, ध्यान समझ के चलिएगा, ये सवाल बहुत टिपिकल है थोड़ा, तो इसको ध्यान से देखते हुए चलिएगा, ठीक है। तो अब देखिए कड़ी में 3, कोष्टक में 1 माइनस कड़ी में 3 बटे, अब देखिए 2 कड़ी में 2, अब a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। 1 का वर्ग क्या हो जाएगा 1, ये तो होगा, और कड़ी में 3 का क्या हो जाएगा 3 बचेगा। समझ ही नहीं, यहाँ यही समझना, हमें यही चीज़ हमें यहाँ समझना है कि यही हमारा होगा, ठीक है ना। ये चीज़ हमें ये बढ़िया से समझना कि यही चीज़ हमारा होगा। अब देखिए कड़ी में 3, 1 माइनस कड़ी में 3 बटे ये 2 कड़ी में 2 गुणे कितना हो जाएगा यहाँ से -2, इतना समझे, इतना समझ गए ना बढ़िया से। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दिया हुआ है। अब देखिए इसी कड़ी में 3 का अंदर गुणा करते हो जाएगा कड़ी में 3 माइनस इस 3 का 3 करेंगे, यहाँ 3 बचेगा क्योंकि कड़ी हट जाएगी, गुणा कर देंगे तो माइनस 2 चौक 2 दूनी 4 कड़ी में 2, ये आपका बचा -4 कड़ी में 2, ये आ गया। अब देखिए क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं, कड़ी में 2 से ऊपर और कड़ी में 2 से नीचे गुणा करने पर, ठीक है ना, क्या लिख देंगे हम, कड़ी में 2 से, कड़ी 2 से अंश और हर में गुणा करने पर, अंश और हर में गुणा करने पर, ठीक है ना। अब देखिए क्या करते हैं, कड़ी में 2 से यहाँ और कड़ी में 2 से यहाँ गुणा कर देंगे, ये ऊपर आपका क्या हो जाएगा कड़ी में 6 माइनस ये आपका हो जाएगा 3 कड़ी में 2, ये आपका क्या होगा कड़ी खत्म हो जाएगी तो गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 4 दूनी 8, ये आपका कितना आ गया 4 दूनी 8, यानी कितना आ गया कड़ी में 6 माइनस 3 कड़ी में 2 बटे 8। अब ऊपर हम क्या करते हैं माइनस ले लेते हैं कॉमन, तो आपका क्या बच जाएगा, ये 3 कड़ी में 2 ये आपका प्लस हो जाएगा, ये आपका माइनस कड़ी में 6 हो जाएगा, अब बटे क्या हो जाएगा -8, तो माइनस से माइनस कट गया, तो आपका क्या आ जाएगा 3 कड़ी में 2 माइनस कड़ी में 6 बटे 8, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ये आपका क्या है आंसर है, ठीक है। समझ ही नहीं, समझ के ध्यान से समझिएगा, और क्या हम किए हैं इसको बढ़िया से अपना रिवाइज करके देखिएगा, दोबारा अगर नहीं समझ में आएगा दोबारा देखिएगा मैं क्या क्या किया हूं ध्यान से, ठीक है ना। तो आइए मैं आगे वाला सवाल बताता हूं आपको। तो ये देखिए आपका चौथा सवाल है पहले का, तो कह रहा है साइन 30 अंश प्लस टेन 45 अंश माइनस कॉस 60 अंश सेक 30 अंश प्लस कॉस 60 अंश प्लस कॉट 45 अंश। अब देखिए साइन 30 अंश का मान क्या होता है 1/2 प्लस टेन 45 का मान 1 माइनस कॉसेक 60 अंश का मान साइन 60 अंश का मान कड़ी में 3/2, इसका क्या हो जाएगा उल्टा 2/कड़ी में 3। अब सेक 30 अंश का मान साइन कॉस 30 अंश का मान कड़ी में 3/2 होता है, इसका उल्टा हो जाएगा 2/कड़ी में 3 प्लस कॉट 60 अंश का मान 1/2 प्लस कॉट 45 का मान टेन का मान 45 का मान दोनों काट काट हैं, उल्टा होगा तब भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ये हुआ। अब क्या करते हैं हम इसके बटे भी 1 कर देते हैं, इसके बटे भी 1 कर देते हैं, ठीक है ना। अब देखिए सब एलसीएम क्या ले लेते हैं, सबका एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम आपका क्या आ जाएगा 2 कड़ी में 3 आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए 2 का इसमें डिवाइड कड़ी में 3 बचेगा ना, तो कड़ी में 3 ये भी क्या बचेगा ऊपर जाके कड़ी में 3 माइनस ये आपका क्या बचेगा 2 दूना कड़ी से कड़ी कट जाएगी ना 2 दूना
4। अब बटे देखिए क्या हो रहा है। अब ये वाला करते हैं, नीचे भी हमारा क्या हो रहा है, काम क्या हो रहा है, यही तो हो रहा है, ठीक है, यही तो हो रहा है ना, कड़ी में 2 कड़ी में 3। अब देखिए क्या करते, कड़ी से कड़ी कटा, 2 दूना 4 प्लस 2 से 2 कटा तो कड़ी में बचा, तो कड़ी में क्या बचा 3 प्लस 1 से कट जाएगा, 1 से 1 कम इतनी बार जाएगा तो 2 कड़ी में 3, ये आपका हो गया। अब देखिए यहाँ हम क्या करते हैं, इनको साफ कर देते हैं, खत्म हो गया, ठीक है ना। अब बचा क्या हमारा, कड़ी में 3 प्लस 2 कड़ी में 3 माइनस 4 बटे 4 प्लस कड़ी में 3 प्लस 2 कड़ी में 3, ये आपका बचा, ठीक है ना, ये आपका बचा हुआ है। तो अब हम क्या करते हैं इसको, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ है, आगे क्या करते हैं इसको हम। अब देखिए ध्यान से, अब यहां हम इसको तो देखिए ये 2 कड़ी में 3 यहाँ है, यहाँ 1 कड़ी में 3 है, तो मिलके कितना हो जाएगा, 3 कड़ी में 3 माइनस 4 बटे, यहाँ भी ये 2 1 3 हो जाएगा ना, तो 4 प्लस 3 कड़ी में 3। क्या करते हैं हम, सीधे सी बात है, इसको लिख सकते हैं 3 कड़ी में 3 माइनस 4, इसको लिख सकते हैं 3 कड़ी में 3 प्लस का 4, परिमीकरण कर देते हैं, सीधे सी बात है, क्या करते हैं परिमीकरण कर देते हैं। परिमीकरण आपका हो जाएगा 3 कड़ी में 3 चिन्ह परिवर्तन हो करके, ठीक है ना, फिर यहाँ भी वही चीज होगा परिमीकरण, 3 कड़ी में 3 माइनस का 4 करके। अब ये देखिए दोनों हमारा क्या हो रहा है, कड़ी में 3 माइनस 4 का वर्ग हो गया प्लस ये स्क्वायर ए प्लस बी, ए माइनस बी का क्या हो जाएगा, 3 का वर्ग 9, यानी सीधे कर देते हैं हम इसको इस प्रकार से, 3 कड़ी में 3 माइनस 4 का वर्ग, ठीक है ना, ये इस प्रकार से हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है ना माइनस 2ab, 3 कड़ी में 3 गुणे 4 हो गया बटे 3 का वर्ग 9, और यहाँ 3 का कड़ी में 9 त्रिक 27 माइनस 4 चौक 16, ये हो गया। अब ये 3 का वर्ग 3 कड़ी का वर्ग 9 त्रिक कितना हो जाएगा 27 प्लस 4 चौक 16 माइनस 2 चौक 8 त्रिक 24, 24 कड़ी में कितना 3 बटे 27 में से 16 घटा देंगे, कितना बचेगा, 7 में से 6 गया 1, 2 में से 1 गया 1, ठीक है ना, ये आपका हो गया इस प्रकार से, ठीक है ना। अब देखिए ये आप जोड़ देंगे, 7 6 13, कितना हो जाएगा 13, 2 1 3 1 4, 43 हो गया, 43 माइनस 24 कड़ी में 3 बटे कितना 11, 43 माइनस 24 कड़ी में 3 बटे 11, ठीक है ना, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर है, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान से लगाइएगा सवाल को, ठीक है ना। तो आइए आपका जो 5वां सवाल है उसको देखते हैं। ये देखिए पहले का लास्ट सवाल जो आपका 5वां है, ये देखिए कह रहा 5 यानी का स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 साइन स्क्वायर 30 प्लस का स्क्वायर 30, ये बटे में, ठीक है। अब देखिए 5 गुणे ये आपका 1/2 होता है ना, का 60 का मान स्क्वायर कर देंगे प्लस 4 गुणे सेक 30 का मान 2 बटे कड़ी में 3 का स्क्वायर माइनस 10 45 का मान 1 साइन स्क्वायर 30 ये दिया है, स्क्वायर कर देंगे 1/2 करके, इसका होता है कड़ी में 3/2, ये स्क्वायर हो गया, ठीक, ये आसानी से आपका हो गया। अब आइए देखिए 5 गुणे ये कितना हो जाएगा 1/4 प्लस ये 4 गुणे 2 का वर्ग 4 कड़ी में 3 का वर्ग 3 माइनस 1 का वर्ग 1, 1/4 ये हो जाएगा प्लस कड़ी में 3 तो हट जाएगा आपका आसानी से, 3 बटा क्या हो जाएगा 4, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं हम, अब इसका गुणा इसमें करते हैं, कितना हो जाएगा 5/4 प्लस 4 चौक 16, 16 बटे कितना 3 माइनस 1 बटे, अब ये आपका जुट जाएगा ना 3 1 4, 4/4 कट के 1 हो जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा, क्या लिखने की क्या जरूरत है यहाँ पे, देखिए 3 1 4, 4/4 काट देंगे खत्म, तो केवल इतना आपका बच जाएगा, केवल इतना आपका बच जाएगा, ठीक है ना। अब आइए देखते हैं, लीजिए कर दे रहे हैं, जब ये इससे कट जाएगा 1 बचेगा ना, तो 1 के बटे कुछ भी हो
एक के ऊपर जो कुछ किसी के बटे 1 होता है उतना ही प्राप्त होता है। कितना आपका है 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1, ये आपका बचा हुआ है। एलसीएम ले लेते हैं इसके भी बटे 1 करके। एलसीएम कितना आ जाएगा 12। 4 का भाग देंगे 3 बार जाएगा, 3 का इसमें गुणा, 3 5 15, 3 चौक 12 4, 16 चौक के 64 माइनस 12, यानी 1 बनाए 12 हो जाएगा। इसको जोड़ देंगे 5 4 9 6 1 7 माइनस 12/12। अब 9 में से 2 गया, कितना बचेगा 7, 7 में से 1 गया 6, यानी 67 बटे कितना आ गया 12। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, यही आपका 67/12 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो ये रहा आपका पूरा का पहले पार्ट में इतना कंसेप्ट है। तो आप लोग आगे फिर आगे बढ़ेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है ना, ये आप समझिएगा, इसको देखिएगा, जो कुछ भी समझ में आया हो ठीक है, नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर बताइए कि सर यहाँ हमें दिक्कत हो रही है। या आपको मैंने बताया था इसके पहले वाले वीडियो में कि कमलेश सर से आप पर्सनल बातें कर सकते हैं। आप खुद से पर्सनल नंबर मैंने दिया है, आप खुद का एक स्पेशल पूछ सकते हैं कि सर यहाँ दिक्कत हो रही है, आपको बता देंगे। ठीक है ना, पर्सनली आप हमसे बात करके। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है ना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जैसे वीडियो हमारा बनेगा तो आपके पास तुरंत पहुंचेगा। ठीक है ना, तो प्यारे विद्यार्थियों अगले दिन मिलते हैं। ठीक है ना, बाय बाय, थैंक यू प्यारे विद्यार्थियों।